हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग का मैंने कोई टॉपिक रखा नहीं है, पर जब भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा ये, तो ये उस टाइम पे आपके लिए होगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि जब ये आपके सामने आए और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड हो बिल्कुल बहुत ही गुड मूड में हो। नहीं नहीं नहीं, जब भी आपके टाइम पे आएगा समझ जाना कि उस टाइम पे भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, पूरा उथल-पुथल है, पूरा कंप्लीटली लॉस्ट फ़ील कर रहे होगे, पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि ट्रेन पटरी से उतर चुकी है। मतलब मन करेगा ही नहीं एक जगह पे टिकने का। जब ये सिचुएशन होगी तभी ये आपके सामने आएगा। ओके? तो चलो देखते हैं कि इस सिचुएशन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके? जय माता। प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। वॉट एवर नो मैटर्स, नो मैटर, क्योंकि हम बस एक कठपुतली है, खेल खेलने वाला कोई और है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। हमको सिर्फ एक एक्टर की तरह ही अपना रोल निभाना है, ये समझना ज़रूरी है। ये इस बात को समझो। वी आर द एक्टर्स, वी हैव टू प्ले द रोल। द एम्परर, पुरुष। पहला ही वर्ड आया था ना कि हम जब स्टेज पर होते हैं तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करना होता है। परफॉर्म करने के अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो सिचुएशन भी ऐसी है। पहले के टाइम पे क्या था, रेडियो था, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही वो कोई सॉन्ग को प्ले करेगा। सो सेम वही चीज़ है कि जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, उस टाइम पे आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हुए ही जाना है। यही लाइफ है, यही लाइफ है, और आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई ऐसा क्यों हुआ। मतलब आपका कहना ऐसा है कि ट्रेन बड़े अच्छे 60 के स्पीड में स्मूथ में चल रही है, बढ़िया, और सीधे ही डिरेल हो जा रही है। ट्रेन कब पटरी से उतरेगी हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी हमारा वो बात की बात है। एक सिचुएशन क्या कहती है, जब टाइम लाइन आएगा, जब उसका होना है, कुछ बैड होना है तो होना है, कुछ गुड होना है तो भी होना है। उसकी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है ना पहुंचना हमारे हाथ में नहीं है। वो डिपेंड करता है कि गॉड ने क्या डिसाइड किया है। अगर आपने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से निकला हूँ तो मुझे वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना ही है। ये भी आपके हाथ में नहीं है, आपका वो पल भी आपके हाथ में नहीं है। तो आपके लिए क्या है, क्या फिर? तो फिर मुझे डेस्टिनेशन मुझे मिली ही क्यों? आपको ट्रैवल करना ही है। यू आर द ट्रैवलर, तुम्हारी जर्नी तुम खुद हो। तुम्हें खुद को लेके आगे बढ़ना है, क्या होना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो तुम उसको लिए सवाल लेके नहीं कर सकते। ठीक है? यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि एक एक मंच पे, मतलब एक ऐसा मंच तय हो चुका था, मंच तय हो चुका था कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया होने वाला था, पर सडनली सब कुछ डिस्ट्रॉय। 6 ऑफ स्वॉर्ड, गए थे सक्सेस के लिए, हो गए फेलियर होके लौट के वापस आए, मानो सब कुछ छीन गया हो। ऐसा तब होता है कि जब ट्रेन आगे बढ़ रही हो। सिंपल सी बात है, ट्रेन आगे बढ़ने के लिए 2 चक्के चाहिए, चाहे कोई भी गाड़ी हो। एक चक्के से ट्रेन, कभी ट्रेन हो चाहे कोई भी गाड़ी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक पहिया एक छोड़ के चले गए, एक साथी छोड़ के चले गए, एक साथी छोड़ चले गए हमेशा हमेशा के लिए। कुछ ये सीन है। तो अब मतलब हुआ यूँ कि जो आपने तय किया था अब वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं है तो वापस आना है। ये क्यों, ये मेंटेलिटी क्यों है भी आपकी इस वक्त? ये मेंटेलिटी क्यों है कि नहीं अब वो है ही नहीं। जिस चीज़ के लिए मैंने देखा था, वो तो जिसके साथ मुझे यहाँ पे जाना था वो तो है ही नहीं, तो मुझे वापस ही आना है। अरे ये किस बात की मेंटेलिटी है ये? क्यों? अगर तुम वापस आते हो निराश हताश होके, इसका क्या मीनिंग बनना है? अगर आपके लिए वो डिस्टाइन है तो आपको जाना ही है उस चीज़ के लिए। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वहाँ पे आप स्टेबिलिटी है, तो यहाँ से अब आप पीछे मुड़ के नहीं आ सकते और कहोगे कि अब हिम्मत बची नहीं है। ये आपकी वो सप्रेस्ड, मैं ये कहूँगा कि जो ट्रॉमा है ना, जो ट्रॉमा, वो ट्रॉमा आपको लेके चल रहा है, आप लेके नहीं चल रहे हो। ये देखो उसका ट्रॉमा खींच रहा है उसे, वो तो बस वहाँ पे हाथ धरे बैठे खड़ा है।
अगर आपने स्टार्ट किया ना आपकी जर्नी तो आपको चलना है, नो मैटर। आप बचे हो ना, आप बचे हो ना तो आपको चलना ही है। तो यहाँ से आंसर ये है कि आपको अब यहाँ से पीछे नहीं आना है, आपको आगे जाना ही है। नो वे टू होम बैक, नो वे टू होम बैक। 8 ऑफ सॉर्ड, अगर तुम वापस आते हो तो भाई मैं सही कहता हूँ कि कहते हैं ना कि खुद को नरक में झोंक देना, एक्सेप्ट कर लेना कि नर्क नर्क अभी खुलने वाला है, समझ जाओ फिर। मतलब कंप्लीटली ब्लॉक्ड, नो लाइफ, नो नथिंग नथिंग। तुम अगर उस जर्नी से वापस आते हो जहाँ पे तुम अभी बीच मझधार में फंसे हो, वहाँ से अब तुम सोचो कि सब खत्म होकर वापस जा रहा हूँ मैं, तो नहीं। अगर तुम जाते भी हो तो देखो 8 ऑफ सॉर्ड, वो उस कहते ना कि अपनी ही सोच खुद की सोच खुद को खा लेगी, ये वो सीन है। 100 बात की एक बात, एक पॉज लो, डीप ब्रेथ लो। उस वो जो अंदर जल रही है, वो जो है ना वो फ्लेम, जो लग रहा है कि अंदर में यार सब एक डिप्रेशन का जो फेस है, वो एक्सेप्ट करो उसको, एक्सेप्ट करो उसको और खुद को अलाउ करो कि नहीं। एक्सेप्ट करो, खुद की आवाज़ को दबाओ मत, एक्सेप्ट करो और यहाँ से आगे की ओर जाओ। माना कि मन बहुत भारी होगा, मन बहुत हेवी है, पर यहाँ से आगे ही जाओ, पीछे रास्ता नहीं है, पीछे कोई ज़िंदगी नहीं है, आपको आगे ही देखना है। तो आपकी रीडिंग से एक देयरफॉर निकल के सामने आता है। अगर मैं पूरे रीडिंग को वाइंड अप करूँ तो मैं, ट्रेन स्मूथली आगे बढ़ रही थी, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि पटरी से डिरेल हो गई है, पर अभी भी उस ट्रेन की मरम्मत करके ट्रेन को आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं कि अब ट्रेन पूरी ख़त्म हो गई तो उसको पूरा कच्चे डब्बे में डाल दे, ऐसा नहीं होना है, ऐसा करना भी नहीं है। उस ट्रेन को ठीक करके आगे लेके जाना है, दिमाग में ये रखो। आपकी स्ट्रेंथ आपकी इनर वॉइस है, आप खुद से क्या बात करते हो ये बहुत मैटर करेगा। आपके आजू बाजू में क्या है ये मैटर नहीं करता। बाजू में तो तुमको ये लगेगा कि सब कुछ डिस्ट्रॉयड है, सब कुछ ख़त्म है, नहीं। वहाँ से ज़रा 1 किलोमीटर थोड़ा दूर और जाओ तो फिर देखोगे फिर मुड़ के देखना पीछे, अरे वो फेस तो जा रहा है, क्योंकि तुम चल रहे हो, तुमको चलना ही है। पहला स्टेप बहुत भारी होगा लेकिन तुमको कदम बढ़ाना है। यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रीडिंग है। और जितना हो सके ना, खुद को धन्यवाद दो, खुद को धन्यवाद दो, खुद को धन्यवाद दो। ओके, यही आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।